यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के संबंध में विशेष करके देख रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो है, पुनरुत्थान के बाद कम से कम 8-9 चीजें ऐसी हुई जो सैद्धांतिक या डॉक्ट्रिन रीति से, थियोलॉजिकल रीति से बहुत स्ट्रांग थी। उसमें से हम एक एक करके जो है देख रहे हैं, और आज उसकी पहली कड़ी है, और वो ये कि प्रभु ने पुनरुत्थान के बाद में जो है आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दिए। आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दिए, और जो हिस्सा वो पाया जाता है वो बहुत सारी जगह है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और उसकी 13 आयत से आगे। सो यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल लें। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय पद 13 से आगे। देखो, उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो गया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए, और यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य भविष्यवक्ता था, और महायाजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए, और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। और इन सब बातों के विषय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसकी लोथ न पाई तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव में पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ा चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और समून को दिखाई दिया है।
तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय क्यों कर पहचाना। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, आयत नंबर जो है 24वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। और आज मैं आपको बताऊं, दुनिया में मैक्सिमम लोगों की स्पिरिचुअल आंखें बंद है, बंद है, बंद है। और न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और आज के समय में पुराने नियम में भी आदम और हवा की आंखें खुली पाप करने के बाद में, तो उन्हें मालूम पड़ा कि वे नग्न हैं। उन्होंने अपने आप को ढांकने के लिए वो पत्तों के बेले बना करके अपने आप को ढका। अब्राहम की आंखें इसाक को चढ़ाने के लास्ट मोमेंट पे परमेश्वर को लगा कि ये चढ़ा ही देगा, तब उसकी आत्मिक आंखें खुली और वो भेड़ का बंधा हुआ बच्चा उन्हें दिखाई दिया। याकूब की आंखें खुली, उसने देखा कि स्वर्गदूत ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। जो है मूसा की आंखें खुली, उसने देखा झाड़ी जल तो रही है लेकिन भस्म नहीं होती। और बिलाम की गधे की आंखें खोल दी। बिलाम को सूझ नहीं पड़ रहा था, वो गधी को मार रहा था कि गधी रास्ते से क्यों हट गई, और गधी को सामने स्वर्गदूत हाथ में तलवार लिए हुए दिख रहा था। और बाद में जब बिलाम की आंखें खोल दी गई स्वर्गदूत ने, तो उसने कहा, तुझे आज इस गधी ने बचा लिया, नहीं तो मैं तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर देता। इसके बाद शमूएल और एली एक ही जगह सोते थे, एक जगह सोते थे, परमेश्वर के तंबू में सोते थे। परमेश्वर ने आवाज लगाई, एली के कान बंद है, एली को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन शमूएल को परमेश्वर की वाणी सुनाई दे रही है। एलीशा ने कहा, मुझे 2 गुनी सामर्थ मिले एलिया से। एलिया ने कहा, तू मुझे जाता हुआ देख लेगा, मिल जाएगी। और परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया। गेहाजी ने सुबह उठ करके देखा कि हम विरोधियों से घिरे पड़े हुए हैं, आकर के बोला एलीशा से कि हम तो घिरे पड़े हैं। एलीशा ने कहा, प्रभु इसकी आंखें खोल। और क्या देखा उसने कि हम चारों ओर से परमेश्वर की सेना से घिरे हुए। प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को ले गए, जहां उनकी आत्मिक आंखें खुल गई। उन्होंने मूसा को, उन्होंने एलिया को पहचान लिया, और उनके आत्मिक कान भी खुल गए। उन्होंने पिता की वाणी को सुना कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो, इसके पीछे चलो। शाऊल के साथ पूरी सेना की पलटन थी, जो रोशनी आई सब गिर पड़े, सिर्फ गिर पड़े। आवाज सिर्फ पौलुस को सुनाई दी कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता। उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं मसीह हूं जिसे तू सताता है, लेकिन अब चल, मैंने तुझे अन्य जातियों के विषय में चुन लिया है, चल। यूहन्ना को पतमुस में जो है काले पानी की सजा दी गई। प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खोल दिए, और जिस पुस्तक की रचना हुई, जिसे हम प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते, मैंने कहा कि आज भी लोगों की आत्मिक आंखें और आत्मिक कान बंद है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसकी आंखें हो वो देख ले कि प्रभु क्या चाहता है। अधिकांश लोगों की आंखें बंद है, वे परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। उनके कान बंद है, वो उसकी वाणी को नहीं पहचान पाते। और प्रभु की दासी पंडिता रमाबाई से जो है मैंने जो चीज सीखी, पंडिता रमाबाई प्रभु के पास गई, उसने कहा प्रभु जब मैं अन्य जाति थी, पंडिता थी, मुझे ज्ञान था संस्कृत का, दूसरी चीजों का, आपने मुझे जीवन तो दिया, लेकिन मुझे अपना वचन वैसा नहीं बताया जैसा आपने लिखवाया। इस विषय में वो 2 साल तक दुआ करती रही। और 2 साल बाद उसकी जब आत्मिक आंखें खुली, आत्मिक कान खुले, पंडिता रामाबाई बोलती हैं कि जीवन पूरा बदल गया, अपसाइड डाउन हो गया। अभी तक ज्ञान की बातें करती थी मैं, अब जो है लोगों के हृदय परिवर्तन। और पूना के पास केडगांव में उन्होंने वो हिस्सा खोला, और कहती हैं वो अपनी बायोग्राफी में कि एक एक समय में 2,500 हजार से 10-10 हजार लोग बपतिस्मे के लिए आते। केडगांव आज भी है। और प्रभु की इस दासी से मुझ जैसे व्यक्ति ने भी सीखा। मैं करीब 18 साल तक प्रभु के वचन का अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि आत्मिक आंखें बंद हैं, आत्मिक कान बंद हैं। और टोटल 25 साल परमेश्वर के वचन का अक्षर से अक्षर अध्ययन करने के बाद भी ज्ञान तो आया, लेकिन आत्मा नहीं जीत पाई। और जब पंडिता रमाबाई की ये बायोग्राफी मेरे जीवन में आई, मुझे भी लगा, और मैं प्रभु के चरणों में बैठने लगा, और प्रभु ने यही आत्मिक आंखें को खोला और ये आत्मिक कानों को खोला। करीब ऐसा होते होते वो 18 साल और 2 साल और 20 साल हो गए, 20 साल हो गए। लेकिन परिवर्तन क्या आ गया, अब लगता है हम जीरो हैं, शून्य, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हर बात में किसकी ओर ताकते हैं, परमेश्वर के, और परमेश्वर अपने वचन देते हैं, और नतीजा परमेश्वर के वचन हृदय से हृदय में जा रहे हैं और आत्मा जीत रहे हैं। पहले ज्ञान की बातें करते थे, दिमाग से दिमाग तक जाती थी, लेकिन अब हृदय से हृदय तक पहुंचती। और मैं आप सबके लिए भी कहूंगा कि प्रभु से दुआ करें कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोलें। और देखें वहां लिखा है कि 24वें आयत में, 24वें अध्याय में लूका के, कि वो उनके साथ भोजन करने को बैठा। 30 और 31 आयत में वो भोजन करने बैठा, और उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई, तब उनकी आंखें खुल गई, और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी आंखों से छिप गया। एक टेक्निकल चीज, सैद्धांतिक चीज जो प्रभु ने करी, वो ये कि आत्मिक आंखों को खोल दिया। सो प्रभु का वचन इस बारे में और कुछ बताता है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। सो देखें, ये वो हमने 2 जगह से पढ़ा। 24वां अध्याय है, और 24वें अध्याय में 16वीं आयत में लिखा है, उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके, ऐसी बंद कर दी गई थी। वे थे प्रभु के जन, वे प्रभु की बात कर रहे थे, लेकिन आंखें बंद थी। और फिर 31वें आयत में लिखा है, आंखें खोल दी गई। और जैसा मैंने कहा कि देखें, यहाँ एक लंबी लिस्ट है पुराने नियम की, जिसमें आदम, अब्राहम, याकूब, मूसा, बिलाम, और वो गधी, गेहाजी, समवेल, एलिसा, यहेजकेल, दानियल, और नए नियम में प्रभु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना क्या किया। इम्माउस में जो है पौलुस के कान खुले, देखा उसने, उसकी आंखें जो है
बंद हो गई। 3 दिन बाद उसने ये दर्शन पाया कि कोई उस पे हनन्याह नाम का व्यक्ति हाथ रख रहा है, और उसके हाथ रखने से उसने दृष्टि पाई। ऐसा उसको दर्शन मिला। दूसरी तरफ हनन्याह को कहा, और हनन्याह प्रभु के वचन के अनुसार उसने जैसे पौलुस से कहा, जिस यीशु ने तुझे मार्ग में दर्शन दिया उसके कारण देख लग, वो देखने लगा। उसकी आंखों से छिलके जैसे गिर पड़े। और फिर प्रभु का ये जो दास तैयार हुआ, कलीसियाओं के निर्माण में बड़ा रोल इसका। और इसके बाद फिर यूहन्ना की आंखें खोल गई, उसके कान खोले गए, और प्रभु का जो दर्शन और स्वर्गीय दर्शन जो देखा, वो हम सबको मालूम है, प्रकाशित वाक्य उसका नतीजा है। और यशायाह 32 दिन में प्रभु बोलता कि ये आंखों से और कान से ऐसा बताते तो है, लेकिन इनकी आंखें बंद है, इनके कान बंद है। ये ऊपर से ऐसा दिख रहे हैं कि ये देखते हैं, वास्तव में अंदरूनी रीति से आंखें बंद और बह रहे हैं। और प्रभु ने ये बात कही कि जिसके कान हो वो सुन ले। क्या वे सब बह रहे थे? नहीं दोस्त, वे सब देख रहे थे। आंखें थीं, लेकिन आंखें रहते हुए भी आत्मिक रीति से अंधे थे। संसारिक रीति से वे दृष्टि पाए हुए थे, आत्मिक रीति से अंधे थे। वे संसारिक रीति से जो है लोगों की बातें सुन रहे थे, लेकिन आत्मिक रीति से बह रहे थे। वे प्रभु की बातों को पहचान नहीं पा रहे, वो प्रभु की बातों को पहचान नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए मेरे वचन की ओर देखो। और जैसे ज्योति अंधकार में चमकती है, वैसे ही उनके जीवन में भी प्रभु आया। और प्रभु ने अपने आप को जिन लोगों पर प्रकट करना चाहा, प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। और ये आज की स्थिति भी है। आज की भी स्थिति यही है कि प्रभु चाहता है कि लोगों के आत्मिक आंखें खुलें और वे प्रभु को देख सकें, और वे उनके आत्मिक कान खुलें कि वे प्रभु की वाणी को सुन सकें। जो प्रभु के दासों के साथ हुआ, वो आज वो चाहता है अपने बच्चों के साथ करें। लेकिन बच्चे यदि इस बात के लिए तैयार हों, तभी यह संभव होगा। इसके लिए आपको कोशिश करना होगी, इसके लिए आपको कोशिश करना होगा, इसके लिए आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना होगा। और जो है नतीजे इसके जबरदस्त रहेंगे। और ये वो कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोले, हमारे आत्मिक कान खोले, कि हम प्रभु की वाणी को सुन सकें, प्रभु को निहार सकें। मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं प्रभु को देख सकूं। और प्रभु का एक दास है जिसे हॉलीवुड में संगीत में 5 से ज्यादा ग्रैमी अवार्ड मिले। उसका नाम है माइकल स्मिथ। और माइकल स्मिथ का जीवन जो परिवर्तित हुआ, उसके बाद उसने गाना लिखा है, ओपन द आईज ओ माय लॉर्ड। आप इस गाने को यूट्यूब पे लगा लें, ओपन द आईज बाय माइकल स्मिथ। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब उस परमेश्वर के दास ने कहा, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरे आत्मिक कानों को खोल, कि मैं तुझे सुन सकूं। ग्रैमी अवार्ड 5 बार से ज्यादा जीत चुका है। प्रभु का ये दास बोलता है, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल कि मैं तुझे देख सकूं, मेरे आत्मिक कान को खोल कि मैं तुझे निहार सकूं। प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा मेरे जीवन में परिवर्तन आए, बजाय इसके कि मैं जैसा चाहता हूं मेरे जीवन में परिवर्तन। और देखिए, जब ये लोग बात कर ही रहे थे, प्रभु खुद इनके बीच में आ गया।
प्रभु खुद इनके बीच में आए। प्रभु को देख के बहुत आनंदित हुए। जिसकी चर्चा पूरे दिन भर हो रही थी, वह मरियम मगदलिनी और दूसरी स्त्रियों ने कहा, हमने देखा, हमने स्वर्गदूतों को देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा। ये इमाउस के मार्ग से ये लौट करके आए, इन्होंने कहा हमने देखा। अब तो प्रभु खुद ही आ गया, क्या करें? कोई सवाल नहीं। आनंद से भर गए। लेकिन प्रभु ने सबके लिए नहीं कहा। दुनिया की आंखें उस समय भी बंद थी और आज भी बंद है। यदि आप चाहते हैं प्रभु को सच्चाई से पाना, प्रभु से दुआ करते रहे। और प्रभु एक दिन आपकी आत्मिक आंखों को खोलेगा कि आप प्रभु को देख सकें, और आपके आत्मिक कानों को खोलेगा कि आप उसको सुन सकें, आपके हृदय को खोलेगा कि आप उसको समझ सकें। सारा मान सम्मान गौरव प्रभु को देते हुए आए दुआ में अपने स्वरों को प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपके भक्तों के आपने आत्मिक आंखों को खोला। ये अभी नहीं, ये पुराने नियम से चला आ रहा प्रभु। और वे जब आपके नजदीक आए और आपके दर्शन पाए, प्रभु गिर पड़े। उन्हें मालूम पड़ा कि हम तो इस योग्य ही नहीं है कि आपके पवित्र नाम को भी उच्चारें। ये आपकी बड़ी दया है, ये आपका बड़ा प्रेम है प्रभु, जो आप हम जैसे लोगों को अपने पास आने देते हैं। प्रभु अपना शरीर, प्राण और आत्मा आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिनकी आत्मिक आंखों को आपने खोला कि वे आपको निहार सके, जिनके आत्मिक कानों को खोला कि वे आपकी वाणी को सुन सके, जिनके आत्मिक हृदयों को आपने खोला कि वे आपको समझ सके, और जो अभी तक नहीं जान पाए हैं और इस ओर अग्रसर हैं, प्रभु उन पर दया करें। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.